शिक्षा किसी भी बच्चे का वो आधार, वो नींव जिसकी बुनियाद पर उसका फ्यूचर, उसका भविष्य टिका होता है। शिक्षा, उसकी एजुकेशन, उसमें भी सबसे अहम होता है प्राइमरी एजुकेशन। अब यूपी जैसे बड़े राज्यों में ना जाने कितने बच्चे इस शिक्षा के आधार पर अपने भविष्य का सपना बुनते हैं, लेकिन उनमें से कईयों के सपनों पर मानो प्रदेश सरकार ने बुलडोजर चला दिया हो। सरकार के एक शासनादेश ने गांव, गली और गरीब की पहुंच वाले स्कूलों को उनसे दूर करने का काम शुरू कर दिया है। कैसे? ये देखिए, विपक्ष ने इसे गरीबों से शिक्षा का अधिकार छीनने का आरोप लगाया है, और ये जो पूरा मॉडल है क्या वो हम आपको बताएंगे, लेकिन विपक्ष इसको कह रहा है कि आप बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे एससी, एसटी और ओबीसी बच्चों से राइट टू एजुकेशन छीनने वाला मॉडल बताया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसे सोची समझी रणनीति के तहत गरीब बच्चों के साथ साजिश का हिस्सा बताया है। पहले आप ये प्रतिक्रिया सुनिए, फिर हम आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। बीजेपी का विकास मॉडल गरीबों से, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनने वाला मॉडल है। यूपी में 5000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 2014 से अब तक देश भर में 84,441 सरकारी स्कूल बंद किए गए, जिनमें से अधिकांश 3 बीजेपी शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम में बंद हुए। यह सिर्फ स्कूल बंद करना नहीं है, बल्कि संविधान में दिए गए शिक्षा के अधिकार और यूपीए सरकार के उस ऐतिहासिक कानून पर सीधा हमला है जिसने हर गांव के बच्चे को स्कूल तक पहुंचाया और नामांकन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की थी। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन आज शिक्षा ही छीनी जा रही। ये सोची समझी रणनीति है कि गरीब गांव में रहने वाले लोगों को शिक्षा से दूर कर दो, उन्हें शिक्षित न होने दो, और साथ ही साथ क्योंकि इनकी सरकार में जो पद खाली हैं वो लगभग 2 लाख हैं, लगभग 2 लाख पद खाली हैं शिक्षक के, जिनका ये लोग भर्ती नहीं कर पाए हैं। तो अगर मर्जर हो जाएगा तो शिक्षकों की संख्या घट जाएगी। बंद हो रहे हैं स्कूल, विपक्ष कह रहा है शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। स्कूल तो खुलते हैं, बंद क्यों हो रहे हैं? विपक्ष का यह आरोप यूपी के योगी सरकार के उस एक आदेश के खिलाफ है जिसमें स्कूल मर्जर की बात कही गई है। यूपी सरकार के शासनादेश में क्या कहा गया है, पहले आप ये सुनिए। जिन विद्यालयों में अपर्याप्त छात्र नामांकन हैं, वहां छात्र हित में स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संसाधनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से निकट विद्यालयों के साथ आपसी सहयोग और समन्वय किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे विद्यालयों का निकट विद्यालयों के साथ युग्मन करते हुए एक इकाई के रूप में कार्य किया जाएगा, जिससे कि अनुकूल छात्र संख्या के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों का छात्र हित में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ये आदेश यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं, यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और जिला राज्य परियोजना अधिकारी को बीते 16 जून को भेजा गया था। यह आदेश आपने देख लिया। इसके तहत है क्या कि प्रदेश भर के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों का सर्वे किया जा रहा है। प्रदेश भर के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों का सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए 2 तरह के मानक तय किए गए हैं, पैरामीटर्स तय किए गए हैं। आदेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले उन परिषदीय स्कूलों को विलय की श्रेणी में लाया जाएगा जहां 50 से कम स्टूडेंट हैं, जबकि कुछ जिलों के स्कूलों के लिए 20 से भी कम जहां छात्र हैं, उसमें भी यह फॉर्मूला रखा गया है, विलय कर दिया जाएगा। मतलब यह है इसका कि जिन स्कूलों में 20 या फिर उससे कम बच्चे हैं, उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। कम शिक्षकों वाले स्कूलों के लिए भी यही फॉर्मूला तैयार किया गया। शिक्षक नहीं है तो स्कूल बंद कर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बीएसए से 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का ब्यौरा मांगा।
साथ ही उसके पड़ोस के स्कूल की जानकारी भी मांगी गई है। यह पूरी जानकारी मांगी गई है। अब इसका सीधा असर स्कूलों पर पड़ना शुरू भी हो गया है। इसकी चपेट में कई ऐसे भी स्कूल आ गए हैं जो दशकों पुराने हैं। इन स्कूलों से पढ़कर कई लोग अपने करियर में खूब तरक्की कर चुके हैं, कई लोग तो बुजुर्ग हो गए हैं। ऐसे में इन स्कूलों के बंद होने से उन लोगों पर भी गहरा असर पड़ा है। आपको लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर पूरा एनालिसिस इसका और दिखाएंगे। इस वक्त हम लखनऊ की निषादगंज की चौथी गली में हैं और ये निषादगंज का प्राथमिक विद्यालय है और बजरिया इसको कहते हैं। ये विद्यालय भी बंद हो रहा है और इस विद्यालय से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई। आपको दिखाएंगे कि आसपास एक बड़ी इस्टेब्लिश कॉलोनी है, बड़ी पुरानी कॉलोनी है ये निषादगंज की, और लोग यहाँ पर अपने बचपने से देखते आ रहे हैं क्योंकि ये स्कूल बहुत पुराना स्कूल है। इतनी पुरानी कि यहाँ पढ़ने वाले कई छात्र अब बुजुर्ग हो चुके हैं। ये प्राथमिक विद्यालय अपने मोहल्ले की शान हुआ करता था। एक वक्त था जब यहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते थे, छात्रों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन अब जैसे ही छात्रों की कमी हुई, स्कूल को बंद करने का फरमान जारी हो गया, जिससे आसपास के लोग न सिर्फ आहत हैं बल्कि अपने पुराने दिनों को याद करके भावुक भी हो रहे हैं। नहीं, ये स्कूल बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों की कमी है तो बच्चे लाए जा सकते हैं, बंद नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को बचपन से है, आपके हमारे से पहले से भी है, ये 60 के आसपास से है। जी हाँ, बहुत बच्चे आते थे, हम लोग भी पढ़े हुए हैं। नहीं, ये तो नहीं पता है, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए। इसमें और अच्छे बच्चे आए, अच्छी पढ़ाई हो और थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह पढ़ाए तो स्कूल अच्छा चलता है। बच्चे तो कम हो गए, तो हमें दिख रहा है कि बच्चे कम हो गए, लेकिन हाँ पहले के हिसाब से बच्चे अब कम हो गए हैं। पहले का बहुत बच्चे आते थे आप लोग? हाँ, पहले ज्यादा बच्चे आते थे यहाँ पर। बहुत ज्यादा बच्चों को नुकसान होगा। इतनी मुश्किल से तो माँ बाप पढ़ा पा रहे, इतने प्राइवेट स्कूल्स में तो इतनी फीस है, कहाँ से बच्चे दे पाएंगे। अब ये बंद हो रहा है तो जो आसपास के एरियाज हैं वहाँ के बच्चे नहीं आ पाएंगे तो उनको नुकसान ही होगा। गरीब बच्चों के लिए स्कूल किसी वरदान से कम नहीं माना जाता था। इस स्कूल में पढ़कर कई छात्र अपने करियर की उच्च मुकाम तक पहुंचे। बुजुर्ग मुकेश श्रीवास्तव भी उनमें से एक हैं। मुकेश श्रीवास्तव इस स्कूल से अपनी प्राथमिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। अपने करियर में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हुए और आगे चलकर प्रोफेसर तक बने। अरे हम तो बचपन से, मतलब जब से होश संभाला है तब से इसको देख रहे हैं। नाउ आई एम 74, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 64 ईयर ओल्ड, 64 से ज्यादा ही होगा ये। 70 ईयर्स कम से कम होगा, 70 साल का होगा। आप इसी स्कूल से पढ़े हैं? मैं इसी स्कूल से 4th और 5th क्लास मैंने यहीं पास किया है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। वरना अगर इतनी अच्छी पढ़ाई ना होती तो हम लोग प्रोफेसर कहाँ बन पाते। यहीं से पढ़कर इनके भाई बहन डॉक्टर बने। ऐसे स्कूलों के बंद होने से लाजमी है सवाल तो उठेंगे ही।